देखेंगे कि कौन कौन सी जो रिटर्न्स है वो फाइल की जाती हैं अंडर जीएसटी एक्ट। ठीक है, तो जीएसटी में कौन कौन सी रिटर्न्स है, वो कुछ मेन रिटर्न्स जो है वो आज देखेंगे हम। तो जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारा GSTR 1, GSTR 2B, GSTR 3B, GSTR 9। तो GSTR 1, GSTR 2B एंड GSTR 3B ये थोड़ा कंबाइंड चलती है कलेक्टिवली, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिटर्न्स रहती हैं जीएसटी की। ठीक है, तो इनको तीनों को हमें इकट्ठा मतलब उसमें डेटा फाइल करना होता है। लाइक GSTR 1 में हमें क्या फाइल करना है, पूरी सेल्स की इंफॉर्मेशन, आउटवर्ड सप्लाई। ठीक है, GSTR 2B में हमें क्या फाइल करना है, आईटीसी बोलते हैं उसको, कि जिस बेसिस पे आप आईटीसी क्लेम करने वाले हो। ठीक है, आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट किस वजह से क्लेम करेंगे हम, परचेजेस की वजह से। तो परचेजेस की जो इंफॉर्मेशन है वो डालते हैं हम GSTR 2B में। और GSTR 3B में क्या डलता है, उसमें हमारा जो टैक्स की स्टेटमेंट है, जो टैक्स की समरी है और पेमेंट है, उसकी सारी डिटेल्स रहती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा GSTR 9 जो कि एनुअल रिटर्न है, जिसमें सब मिक्सचर आता है, सेल्स की इंफॉर्मेशन भी डालोगे, परचेजेस की भी, और टैक्स इंफॉर्मेशन भी वही होगी सारी। ये एनुअल रिटर्न होती है। ठीक है, और बाकी अदर रिटर्न भी होती है जो कि हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो सपोज हमारा अमाउंट रिसीवेबल है फ्रॉम द गवर्नमेंट, सपोज 720 हमने गवर्नमेंट से लेना है, हमारा जो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो निकल के आ रहा है वो 720 है। वो कहाँ रिफ्लेक्ट होगा आपका, वो आप जैसे ही हम जीएसटी पोर्टल पे जाते हैं, सारा काम हमें वही करना है सर्विसेज के अंडर। चाहे हमें रिटर्न फाइल करनी है, चाहे हमें अपना जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर देखना है कि कितना अमाउंट हमें गवर्नमेंट से लेना है या देना है, वो वही रिफ्लेक्ट होगा। तो वो कहाँ रिफ्लेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंडर, कि हमें इतना गवर्नमेंट से रिफंड लेना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फाइल रिटर्न हम कैसे करेंगे। वहीं जीएसटी पोर्टल पे आप जाओगे, आप फाइल रिटर्न का एक बटन आपको मिलेगा, उस पर अगर प्रेस करोगे तो आपको बाद में वो पूछेगा कि कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए आपको रिटर्न फाइल करना है। तो हम सपोज हमने डाला फाइनेंशियल ईयर 2024, हाँ 24-25 हमने डाला। फिर वो आगे आपको पूछेगा कि आपको मंथली रिटर्न फाइल करनी है या क्वार्टरली फाइल करनी है। तो ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कि मंथली जो किसी को रिटर्न फाइल करनी है या क्वार्टरली फाइल करनी है, कुछ है इंफॉर्मेशन इसके बारे में। क्वार्टरली मंथली का इतना हाँ हाँ, बट कुछ कुछ कंडीशन तो होती है ना कि हमें मंथली फाइल करना है या क्वार्टरली करना है। तो जिस कंपनी की टर्नओवर, राइट, जिस कंपनी की एनुअल टर्नओवर 5 ईयर और उससे अबव है, उसको मंथली रिटर्न जो है वो फाइल करना पड़ेगा। जिस कंपनी की रिटर्न 5 ईयर से लेस है, उसको क्वार्टरली रिटर्न वो फाइल कर सकता है। तो ये होता है, हाँ 5 करोड़ या उससे ज्यादा है तो वो मंथली करेगा, और 5 करोड़ से कम है तो वो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करेगा। क्वार्टर सपोज हमारा हो सकता है अक्टूबर टू दिसंबर, जो है हमारा थर्ड क्वार्टर होता है। ठीक है, तो 3-3 महीने का एक क्वार्टर होता है। ठीक है, अप्रैल से लेके हमारा फाइनेंशियल ईयर जैसे अप्रैल से शुरू होता है, अप्रैल मई एंड जून 3 महीने का ये क्वार्टर रहेगा। फिर ऐसे ही 3 महीने का नेक्स्ट सेकेंड क्वार्टर, देन थर्ड क्वार्टर एंड लास्ट वाला जो है फोर्थ क्वार्टर रहेगा हमारा। ठीक है, तो हाँ हाँ, तो अब हम बात करेंगे कि GSTR 1 जो है वो हमें किस क्या इंफॉर्मेशन हमें देनी है उसमें। उसमें हम सारी की सारी सेल्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन डालेंगे, आउटवर्ड सप्लाई। ठीक है, आउटवर्ड सप्लाई में भी हम देखेंगे कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन कौन से टेबल में आपको डालनी है, कौन से बॉक्स में डालनी है। ठीक है, तो ये जो रिटर्न फाइल करने की डेट है वो है 11th Jan। सपोज आप दिसंबर 2024 की रिटर्न जो है वो फाइल कर रहे हो, तो उसके लिए आपको वो रिटर्न कब तक फाइल कर देनी है, 11th Jan तक। हाँ, तो 11 दिन हमारे पास होते हैं 11th Jan तक। हाँ हाँ, तो 11 Jan इसकी लास्ट डेट है, उसके बाद हाँ हाँ हाँ, बट क्योंकि इसके बाद फिर हमें पेनल्टी लगनी शुरू हो जाती है, वो कुछ ग्रेस डेज भी होते हैं। ठीक है, तो GSTR 2 भी आपको फाइल करनी है 14th Jan तक। ठीक है, और GSTR 3 का जो डेटा है, जो GSTR 2 भी है ना, ये ऑटो जेनरेट हो जाती है।
ठीक है, वो हम देखेंगे कि कैसे ऑटो जनरेट होती है। जीएसटीआर जो 3B है ये भी ऑटो जनरेट होगा आपका, टैक्स की सारी कैलकुलेशन आप इनवॉइस अमाउंट और टैक्सेबल अमाउंट वहां पे डालोगे और जो टैक्सेस है वो अपने आप कैलकुलेट होके वहां पे आ जाएंगे, आपको रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो मेनली हमें जो डेटा है वो कौन सा शो करना है, वो आउटवर्ड सप्लाई का शो करना है कि कौन सी सेल हमने की, कितने की सेल किसको की, क्या वो रजिस्टर्ड पर्सन को की, क्या वो कंज्यूमर को की सीधा, वो हमारी सारी डिटेल रहने वाली है। जीएसटीआर 2B जो है परचेजेस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन उसमें डलती है, उसमें वो ऑटो जनरेट कैसे होती है। सपोज जिससे आपने परचेज किया वो भी तो रिटर्न फाइल करेगा ना अपनी, तो वो आपकी क्या हो जाएगी 2B में रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि उसने आपको कितना कितना सेल किया। तो वही तो आपने उससे परचेज किया होगा ना सामने वाले सप्लायर से, चाहे आपने एक से किया चाहे आपने 10 सप्लायर से किया। तो अगर वो आपकी परचेजेस है तो उस सप्लायर की तो वो सेल्स है ना, तो वो जब सेल्स की रिटर्न फाइल करेगा तो आपका नाम आएगा कि हमने इनको बेचा, तो वो हमारी परचेजेस में ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। बट उसमें आपको आंखें बंद करके ब्लाइंड फोल्ड आप करके उसको बिलीव नहीं करोगे, आपको उसको रिकंसाइल करना है। जो भी आपके पास इनवॉइसेस है, टैली में है, मैनुअल है, वो आप रिकंसाइल करोगे एक एक इनवॉइस को, हाँ मिलान करोगे उसका कि क्या ये हमारे ही इनवॉइसेस हैं। कई बार सप्लायर को गलती लग जाती है ना, तो वो आपका वो जीएसटी नंबर दे देता है। हाँ जैसे कि जीएसटी लगनी होती है, हाँ जैसे उस पे लगा हाँ और जल्दी में आईजीएसटी, हाँ तो बहुत बड़ा लॉस होता है। हाँ, तो कुछ गलतियां हो सकती है जिसकी वजह से आपको रिकंसाइल तो करना पड़ेगा एक एक इनवॉइस। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है हमारा 3B। 3B में भी जो टैक्स की समरी है या पेमेंट के डिटेल्स है वो ऑटोमेटिकली वो जो है कैलकुलेट हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं कि जीएसटीआर 3B आपको कब फाइल करना है। वो डेट है आपकी 20th जैन। ठीक है, 20th जैन तक आपको 3B का सारा वो फाइनल करके सेव कर देना है उसको। अब हम बात करेंगे कि जीएसटी जो जीएसटीआर 1 है उसमें हमने आउटवर्ड सप्लाई से मतलब रहता है हमेशा हमारा सेल्स। ठीक है, तो सेल्स में आप क्या क्या इंफॉर्मेशन डालने वाले हो। सेल्स में मेनली हमारा दो पार्ट्स रहते हैं। फर्स्टली जो हम डिस्कस करेंगे, एक रहता है हमारा, ये हम बात कर रहे हैं जीएसटीआर 1 की, आउटवर्ड सप्लाई की। आउटवर्ड सप्लाई में आपको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन देनी है, तो वो आता है हमारा B2B एंड B2C, जिसके दो पार्ट्स होते हैं हमारे पास। एक B2C लार्ज, एक होता है यस B2C स्मॉल, और इसको अदर्स भी बोल देते हो आप। ठीक है, तो B2B क्या होता है ये हम डिस्कस करते हैं। B2B, हाँ बिजनेस टू बिजनेस। तो बिजनेस टू बिजनेस क्या होता है कि जब दो रजिस्टर्ड पर्सन जीएसटी के अंडर जो दो सप्लायर रजिस्टर्ड हैं उनके बीच में अगर कुछ ट्रांजेक्शन हो रही है, उसको आपने सेल किया है, जिसके पास खुद के पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर है, जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विसेज नंबर है। ठीक है, यूनिक जो आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है वो अगर उसके पास है, अगर आप उसको सेल कर रहे हो तो आप किस बॉक्स में किस टेबल में उसको शो करोगे, B2B, बिजनेस टू बिजनेस। आपने कितनी सेल की, चाहे आपने एक सप्लायर को सेल की, चाहे आपने 5 को की, चाहे आपने 10 को की, तो वो आप डालने वाले हो उसका नाम, उसका जीएसटी नंबर और उसका जो एड्रेस वगैरह है और कितना इनवॉइस की अमाउंट है वो डालने वाले हो। इनवॉइस की अमाउंट और टैक्सेबल अमाउंट में डिफरेंस है, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं चाहिए। टैक्सेबल अमाउंट क्या होती है, सपोज हमने 50,000 का सामने वाले को सेल किया, दैट इज माई टैक्सेबल अमाउंट। ठीक है, वो उसकी टैक्सेबल अमाउंट हो गई। बट जब हम उसमें सीजीएसटी या एसजीएसटी ऐड कर देते हैं वो हमारी क्या बन जाती है, इनवॉइस वैल्यू। ठीक है, तो टैक्सेबल वैल्यू क्या है और हाँ इनवॉइस वैल्यू क्या है, इनमें डिफरेंस आपको करके चलना है। ठीक है, तो जैसे कि कोई इनवॉइस है हमारे पास, हाँ इनवॉइस, टैक्सेबल वैल्यू है वो है, हाँ यस वेरी गुड। हाँ, तो टैक्सेबल वैल्यू जो है बेसिक अमाउंट जो है आपका। ठीक है, लगाना है, हाँ टैक्सेबल अमाउंट बेसिक अमाउंट है। ठीक है, और इनवॉइस वैल्यू क्या है, जिसमें टैक्स शामिल है, सीजीएसटी एसजीएसटी या आईजीएसटी शामिल है, वो हो जाती है आपकी टोटल इनवॉइस की वैल्यू।
तो जो आपको पूछेगा वहां पे कि आपकी इनवॉइस वैल्यू क्या है या टैक्सेबल वैल्यू क्या है, वो आपको फिल कर देना है, और जो टोटल टैक्स की कैलकुलेशंस है वो अपने आप बॉक्सेस में आ जाएंगी। तो बॉक्सेस भी आपको ना जब आप रिटर्न फाइल करते हो तो आपको कई सारे रहते हैं, 0%, 5%, 12% एंड 18 और 28%। तो आपका जो आपने इनवॉइस पे लिखा हुआ है, सपोज आपने 18% लिखा हुआ है, तो इधर से 18%, तो उसके सामने आप लिखोगे टैक्सेबल वैल्यू, और वो अपने आप सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी जो भी है वो कैलकुलेट करके दे देगा। हाँ, तो वो आपको पूरी डिटेल वहां पे आ जाएगी। सपोज आपने उसी सप्लायर का कोई और इनवॉइस जो है वो भी डालना है कि 2 बार परचेज किया आपने, सपोज सेल किया, सॉरी 3 बार किया, 4 बार सेल किया, तो आपको वो ऐड जो का बटन है वहां पे मिलेगा, राइट हैंड कॉर्नर पे ऐड का बटन मिलेगा कि और आपने इनवॉइस ऐड करना है इसी सप्लायर के नाम से, तो वो आप ऐड करते जाओगे। ठीक है, अगर आपको ऐड नहीं करना है, आपको नए सप्लायर का ऐड करना है, तो उस पे आप सेव प्रेस करोगे, फिर बैक प्रेस करोगे, तो फिर आप न्यू फाइल जो है वो खोल लोगे नए सप्लायर के नाम से, जिसमें कि आप ऐड रिकॉर्ड करोगे, तो उस सप्लायर का आप सारा रिकॉर्ड जो है ऐड कर सकते हो। ये तो बात हो गई B2B की। ठीक है, अब बात करते हैं B2C की। B2C क्या है? बिजनेस टू कंज्यूमर। ठीक है, सपोज मेरे पास जीएसटी नंबर है, मैं रजिस्टर्ड डीलर हूँ, सप्लायर हूँ, और मैंने आपको बेचा, राइट, आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है। ठीक है, उसमें भी 2 तरह के आते हैं। ठीक है, एक B2C लार्ज आता है, एक B2C स्मॉल आता है, या अदर्स बोल देते हैं उसको। B2C लार्ज में क्या आने वाला है आपका? 2 कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होनी चाहिए। एक तो उस पे आईजीएसटी लगाओ, ठीक है, एक क्या लगाओ? आईजीएसटी लगाओ इसके लिए, और एक जो है इनवॉइस वैल्यू वो क्या होनी चाहिए? मोर देन 1 लाख। ये 2 कंडीशन। हाँ, ये 2 कंडीशन है इसकी कि B2C लार्ज में आप कौन सा डालने वाले हो, लार्ज वाला कस्टमर में आप क्या डालने वाले हो, जिसकी सपोज मैंने आपको सेल किया 2 लाख का, ठीक है, और मैं रहती हूँ दिल्ली में, आप रहते हो राजस्थान में, ठीक है, तो आईजीएसटी भी लग रहा है और 2 लाख जो है 1 लाख से अबव भी है ना, तो मैं आपको डालूंगी B2C लार्ज में कि राहुल को मैंने इतना सेल किया, वो मैं डाल दूंगी B2C लार्ज में। तो वो आपको ना अलग अलग बॉक्सेस मिल जाएंगे कि आपको ये सेल कहाँ डालनी है, ये वाली सेल कहाँ डालनी है, ये वाली सेल कहाँ डालनी है। तो अकॉर्डिंगली अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन को सेल कर रहे हो तो आप B2B वाले बॉक्स में उसको प्रेस करोगे और इंफॉर्मेशन डाल दोगे, राइट। अगर मैंने आपको कंज्यूमर, एज अ कंज्यूमर मैंने बेचा आपको, तो मैं B2C लार्ज वाले में डाल दूंगी। और अगर B2C स्मॉल की बात हम करें तो उसमें